बीपीएससी द्वारा आपकी जो उत्तर कुंजी है वो जारी कर दी गई है और लगभग 90% के आसपास स्टूडेंट ने जो अपनी उत्तर कुंजी है देख ही ली है, और वो स्टूडेंट ने उत्तर कुंजी नहीं देखी है जिनका पेपर वाकई में काफ़ी ख़राब गया था। लेकिन अगर पूरी बात देखें तो उत्तर कुंजी जब देखी गई तो लगभग 80% बच्चों के जो उत्तर हैं, जो आंसर हैं, वो जो पहले के नंबर थे उससे कम हो गए हैं, और 10-20% बच्चे ऐसे भी हैं जिनके नंबर बड़े हैं, लेकिन बड़ी संख्या है जिनके उत्तर कम हो गए हैं। कट ऑफ की ओर विश्लेषण करेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे क्या क्या हो सकता है, किस प्रकार से हो सकता है। लेकिन उससे पहले एक चीज और समझिए, इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन होगा। जी हाँ, एक बार अतुल प्रसाद जी जो चेयरमैन है बीपीएससी के, उनके द्वारा ये बात बताई गई थी कि पेपर के स्तर को देखते हुए नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन होता कैसे, जैसे मान लीजिए 1 लाख बच्चे हैं, ये 1 लाख बच्चे हैं, ये बॉयज हैं, मैं उदाहरण दे रहा हूं, और 1 लाख ये गर्ल्स हैं। इनका औसत नंबर देखा जाता है कि मान लीजिए इनके 1 लाख बच्चों के जो औसत नंबर हैं वो 30 से 35 आ रहे हैं, और यहाँ पर जो गर्ल्स हैं इनके 1 लाख बच्चों का जो औसत है ये आ रहा है 40 से 45। तो जाहिर सी बात है कि ये जो गर्ल्स वाला पेपर है ये कठिन हो जाएगा, क्योंकि औसत में बच्चों के नंबरों की तुलना में यहाँ पर नंबर कम आ रहे हैं। इस वजह से ये एक पैटर्न होता है नॉर्मलाइजेशन का, और इसी में चूंकि बीपीएससी द्वारा जो पेपर कंडक्ट कराया गया उसमें लगभग 99% टीचरों का यही मानना है कि जो बॉयज़ का पेपर था वो गर्ल्स की अपेक्षाकृत काफ़ी कठिन था, या थोड़ा कठिन था मान सकते हैं। अगर गर्ल्स का 19 था तो बॉयज़ का पेपर 21 माना जा रहा था। तो नॉर्मलाइजेशन होगा, कितने नंबर का फ़ायदा मिलेगा बॉयज़ को, ये देखने वाली बात होगी। कम होने की संभावना नहीं है गर्ल्स के नंबर, लेकिन बॉयज़ के 2-3 नंबर बढ़ने की संभावना है। अब बात करते हैं कट ऑफ की ओर। तो अभी हम जो कट ऑफ है वो केवल बीटीसी स्टूडेंट्स या डीएलएड स्टूडेंट्स की निकाल रहे हैं, 3,80,000 बच्चे। जी हाँ दोस्तों, ये डाटा बीपीएससी से ही दिया गया है। 3,80,000 बच्चे जो थे ये बीटीसी स्टूडेंट्स थे, इनकी बीटीसी पूरी थी, कहने का मतलब है ये अपेयर हुए थे, इतने लोगों ने फॉर्म भरा। 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने परीक्षा छोड़ी है, तो मैं मानता हूँ बीटीसी में केवल 50,000 बच्चों ने पेपर छोड़ा होगा, क्योंकि बीएड बीटीसी का केस चल रहा था। इस वजह से कि मैं मान रहा हूं कि बीटीसी स्टूडेंट्स ने कम जो है अपना छोड़ा है पेपर, इस वजह से 3,30,000 बच्चों ने पेपर दिया होगा बीटीसी का अमूमन तौर पर। अब ये डाटे का और फिल्टर मारते हैं, देखिए 3,30,000 बच्चों ने इसमें से पेपर दिया, इसमें से 20,000 जो बच्चे हैं ऐसे होंगे जिन्होंने सीटेट अपेयरिंग में फार्म डाला था। सीटेट अपेयरिंग में फार्म डाला होगा तो जाहिर सी बात है 20,000 में से 20,000 तो पास हो नहीं पाएंगे। सीटेट का जो रिजल्ट रहता है 20% वही रहेगा, तो 20,000 में से अगर सीटेट का 20% अपेयरिंग रिजल्ट रहा 20,000 का 20%, तो लगभग 4,000 बच्चे ही इसमें से पास हो पाए। और थोड़ा सा फिल्टर करके इसे समझते हैं। एमपी में और सीटेट अपेयरिंग का इन्होंने कहा था कि सीटेट अपेयरिंग वाला भी फॉर्म भर सकता है, और फिर डीएलएड अपेयरिंग वाला भी फार्म इसमें भर सकता है। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनके डीएलएड के रिजल्ट ही नहीं आए हैं। एमपी में तो 10-11 हज़ार बच्चे ऐसे थे जिनकी परीक्षा ही नहीं हो पाई है, तो वो बच्चे इस कैटेगरी से बिल्कुल बाहर हो जाएंगे। तो हमारे पास जो टोटल कैंडिडेट होंगे वो लगभग होंगे 3 लाख। ये जो 3 लाख कैंडिडेट हैं ये बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट हैं। यहाँ पर इसके लिए 3 लाख कैंडिडेट हैं जिन्होंने परीक्षा दी है, इन्हीं का रिजल्ट आना है, सब कुछ होना है। अब चीज़ों को और फिल्टराइज तरीके से समझते हैं। अब ये 3 लाख बच्चे थे, इसमें से मान के चलिए 1,70,000 जो बच्चे हैं ये होंगे बॉयज़, और लगभग 1,30,000 जो होंगी ये होंगी गर्ल्स। अब हमें यहाँ पर भी आ गए, हम यहाँ पर भी चीज़ें हमने समझ ली। ये पूरा मामला है कि 1,70,000 बॉयज़, 1,70,000 गर्ल्स। अब थोड़ा सा और फिल्टर करके चीज़ों को समझते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर 1,70,000 ये रह गए बॉयज़ और 1,30,000 रह गए गर्ल्स। यहाँ पर 1,70,000 में से जो मिनिमम कट ऑफ है बॉयज़ की वो है 48%, 48 नंबर। कुछ कैटेगरी में से कम भी करा गया है, लेकिन आप मान के चलिए लगभग 1 लाख बच्चा इसमें से कट ऑफ पार कर लेगा पूरी, और 70,000 बच्चा मिनिमम कट ऑफ ही नहीं पार कर पाएगा। यहाँ पर अगर गर्ल्स की बात की जाए तो साफ शब्दों में लिखा है गर्ल्स के केवल 32% नंबर चाहिए मिनिमम कट ऑफ में, और ये नंबर होते हैं 39। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि लगभग 90,000 गर्ल्स इसको पार कर लेंगी। मैं इसलिए इसको संख्या को कम इसलिए ले रहा हूँ, इस गर्ल्स की संख्या इसलिए ज़्यादा ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर 39 नंबर चाहिए गर्ल्स को और लड़कों को 48 नंबर चाहिए। तो इस वजह से 90,000 लगभग गर्ल्स पास हो जाएंगी और 1 लाख बच्चा हमारा बीटीसी का पास हो जाएगा जो कट ऑफ को पार कर रहा होगा। अब यहाँ पर सीटें रहीं, कुल मिलाकर इनके लिए लगभग मैं 37,000 सीट मान रहा हूँ,
और इनके लिए भी मैं लगभग 37,000 सीटें मान रहा हूँ। 38,000 मान लीजिए, क्योंकि वहाँ पर 2-3 हज़ार सीटें मैथिली और बंगाली की भी हैं, तो 38,000 दोनों के लिए आप सीट मानिए। यहाँ पर 38,000 सीट हो गई, यहाँ पर 1 लाख बच्चा हो गया, यहाँ पर 38,000 सीट हो गई, यहाँ पर 1 लाख बच्चा हो गया। अब ऐसा तो है नहीं 1 लाख जो बच्चा है ये केवल जनरल कैटेगरी का है। यहाँ पर जो ये बॉयज़ का बच्चा है ये जनरल भी है, ओबीसी भी है, ईबीसी भी है, एससी भी है, एसटी भी है। यहाँ पर तो ये सब बच्चा है। तो लगभग जो आंसर की आई है अभी आपकी, तो आप मान के चलिए आपके लगभग अगर जनरल कैटेगरी में 55 से ऊपर नंबर बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सुरक्षित लग रहे हैं। क्यों? जो मैंने आपको फिल्टर तरीके से चीज़ें समझाई हैं, क्योंकि 1 लाख बच्चा पास हुआ है और इनके लिए लगभग 38,000 सीटें हैं। तो 38,000 सीटों का मतलब है लगभग 2.5%, कहने का मतलब है 2.5 ही बच्चा है एक सीट पे। तो लगभग अगर आपके 55 नंबर हैं, 55 से ऊपर नंबर हैं जनरल में, तो आप पास हो सकते हैं। अगर आप गर्ल्स की बात करें तो यहाँ पर गर्ल्स की जो कट ऑफ है ये 50 नंबर या 48 नंबर, जी हाँ 50 नंबर और 48 नंबर। ग्रामीण पृष्ठभूमि से महिलाएं आती हैं, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ महिलाएं तेज नहीं होती हैं, उन्हें पढ़ने का इतना समय नहीं मिलता, ग्रामीण पृष्ठभूमि से वो आती हैं, तो महिलाओं की 50 से 48 क्वेश्चन कट ऑफ जा सकती है। और ये भी कहा जा सकता है तो लगभग 55 अगर आपके नंबर हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपका उम्मीद है कि आपका इसमें सिलेक्शन ले जाएंगे। और यहाँ पर अगर गर्ल 48 या 50 नंबर भी ला रही हैं, गर्ल्स में अगर आप किसी कैटेगरी में हैं तो आपकी फिर मौज है, आप बहुत आराम से सीट लेकर जाएंगे। अगर गर्ल्स की किसी भी कैटेगरी में है, आप बस कट ऑफ पार कर लीजिए अपनी कैटेगरी की और 2-4 नंबर उससे ज़्यादा ले आइए, आप अपनी सीट बिल्कुल आराम से लेकर जाएंगी। बॉयज़ में 55 से ऊपर नंबर वाले जो हैं वो उनके लिए ये कट ऑफ है। साथ ही साथ एक बात और आपको बताएं कि ये जो वेरिफिकेशन है जो अतुल प्रसाद जी 24 तारीख को करा रहे हैं, इसमें हो सकता है कि वो 2 चीज़ें हैं। या तो वो ये हो सकता है कि जितने बच्चे कट ऑफ को पार करेंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो डीएलएड के बच्चे हैं केवल उन्हीं का कराया जाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। चूंकि माननीय न्यायालय का आदेश आया है, 3 जजों की बेंच ने स्पेशल ऑर्डर दिया है कि बीपीएससी को कि जो प्रक्रिया जो 11 अगस्त का फैसला आया है उसी के तहत आप प्रक्रिया करिए। तो अगर 2 कंडीशन है, या तो आपको जो 48 नंबर की कट ऑफ और जो 39 नंबर की कट ऑफ पार करे हैं लड़के लड़कियां, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाए, या फिर सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा जितने भी 3,30,000 स्टूडेंट्स हैं। अगर यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं तो काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, और यहाँ पर कराते हैं तो लगभग मान के चलिए ये संख्या रह जाएगी 1.5 लाख या 1,70,000। तो ये देखना होगा अतुल प्रसाद जी किस प्रकार से करते हैं। OMR जो है आपकी 20 तारीख के आसपास आपकी वेबसाइट पर आ जाएगी, OMR भी देख लीजिएगा। लेकिन फिलहाल अभी 55 नंबर के आसपास आप अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं वॉइस में। और कैटेगरी में मैंने आपको बता दिया, जो भी 2-4 नंबर अपनी कैटेगरी में ऊपर ले आएगा गर्ल्स में, वो मान के चलिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बॉयज़ में भी इतना कंपटीशन नहीं है, चूंकि नंबर अब काफ़ी घट गए हैं। आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने नंबर हैं और कितने नंबर घट गए। लेकिन 55 से ऊपर वाले जो बॉयज़ हैं वो उम्मीद रखिए। बाकी कैटेगरी में आप अगर 2-4-5 नंबर ज़्यादा भी लेकर आ रहे हैं बॉयज़ भी, तो भी आपके सिलेक्शन होने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है।